Good morning, all of you. Welcome to the YouTube channel Physics Baba. Today we will discuss the Reunit physics solution. We will take some of the questions from this paper and discuss their solution. So let's start without any delay. So this is our first question. A particle of mass m is moving along the horizontal x-axis from x equal to 0 to L. The coefficient of kinetic friction is given here, mu kx, that is given as a function of x, with mu naught and alpha the constant, and mu k at L is given here 0. So the work done by the frictional force during the motion, that is given here n mu naught mgl, and we have to find the value of n. तो यहाँ पर हमें म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है जो कि वेरिएबल एक्स पर डिपेंड कर रही है. हमें गिवन है कि जो म्यू के एल है वो क्या है 0 है, और म्यू के जो 0 पर अपने इनिशियल पोजीशन पर अपने निकाल सकते हैं वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आ जाएगा. अपने को वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के लिए पहले हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चाहिए, तो उसकी हम एवरेज वैल्यू ले सकते हैं. एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो म्यू के 0 पर प्लस म्यू के एल पर होगा उसका एवरेज ले लेंगे. म्यू के 0 पर म्यू नॉट आ जाएगा, एल पर 0 गिवन है, ये आ जाएगा. तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2. तो वर्क डन हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ क्या आ जाएगा, एवरेज जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इनटू mg, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी क्या, तो यहाँ पर जो एवरेज है वो क्या है, म्यू नॉट बाई 2 है. तो इसको इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/2. तो वो अपना ऑप्शन नंबर है यहाँ पर 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. जो मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस A इज द हाफ ऑफ अनदर आइडियल गैस B. जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे हम लिख लेंगे. जो मीन फ्री पाथ ऑफ A है वो क्या है, हाफ ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ B. द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ A, डायमीटर ऑफ A इज वो दे रखा है अपने को ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ B. इफ नंबर डेंसिटीज ऑफ A एंड B आर Na एंड Nb, देन करेक्ट ऑप्शंस क्या. तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ का 1/√2 पाई d स्क्वायर n. यहाँ पर d डायमीटर है, n नंबर डेंसिटी है, लैम्डा मीन फ्री पाथ है. अपने को Na और Nb में रिलेशन निकालना है. डायरेक्ट पहले वैल्यू पुट कर दो. लैम्डा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2 पाई d स्क्वायर n, और लैम्डा बी क्या आ जाएगा 1/√2 पाई dv स्क्वायर nb. दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लो. लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन ए, ऊपर आ जाएगा √2 पाई dv स्क्वायर एन बी. ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी. अब लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2. डी ए अपॉन डी बी क्या आ जाएगा 2 के इक्वल. तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी ए अपॉन डी बी लिखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एन ए और एन बी आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से एन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ एन बी आ जाएगा. तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अब अपने आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर. आप वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, मैं भी तो रफ कर रहा हूँ इसको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल इंडक्टर दे रखे हैं जो कनेक्टेड है टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में इस डायग्राम पी और क्यू में. यहाँ पर टाइम वेरिंग करंट IT दे रखा है, फ्लोइंग कर रहा है इस सर्किट के अंदर. द इंड्यूस्ड EMF बिटवीन पॉइंट A एंड B फॉर द कॉन्फ़िगरेशन P इज EP एंड फॉर कॉन्फ़िगरेशन Q इज EQ. A और B के बीच में इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF EP दे रखा है, इसके अंदर डायग्राम के अंदर EQ दे रखा है. तो रेशियो बताना है अपने को इंड्यूस्ड EMF का. म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने को यहाँ पर क्या करनी है, नेगलेक्ट करनी है. तो सिंपल डायरेक्ट ये है, ये देखिए यहाँ पर इस कॉइल के फर्स्ट कॉइल के अबाउट हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है. तो फर्स्ट अपने को डायरेक्ट पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई ओवर डी टी. यहाँ से जा रहा है करंट, आई जा रही है सीरीज में, तो करंट क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा. और दोनों आइडेंटिकल है तो म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस जो कोएफिशिएंट है वो भी अपना सेम होगा दोनों के लिए. दोनों सेम कॉइल दे रखी है ना अपने आइडेंटिकल इंडक्टेंस दे रखे हैं, तो एल की वैल्यू भी सेम होगी दोनों की. तो एस एल एंड बी क्या हो जाएगा एल डी ए बाई डी टी. अब यहाँ पर क्या है, ये
जो कनेक्शन है क्यू वाला, ये देखा अपने को पैरेलल में। तो पैरेलल में अपने को पता है वोल्टेज सेम होती है और करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज ये इंडक्टर दोनों सेम आइडेंटिकल टाइप के हैं, तो जो करंट जो होगा वो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I/2 और I/2। अब हम किसी एक में अपने निकाल लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में क्या रहेगा, पैरेलल में सेम ही रहता है। तो हम किसी एक में निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैं इसका निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्यू क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई क्या आ जाएगा, I/2/dt। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस L/2 dA/dt। यहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से EP अपन EQ का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, LdA/dt डिवाइडेड बाई L/2 dA/dt। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो इनका रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वेव्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है कि फॉर साउंड वेव्स द नंबर ऑफ नोट्स फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन एंडेड पाइप इज n। नोट्स दे रखी है कि जो ओपन एंडेड पाइप है उसके अंदर नोट्स को फिफ्थ हार्मोनिक के लिए n है, और नाइन्थ हार्मोनिक सेम पाइप जिसका वन एंड क्लोज्ड है, वन ऑफ इट्स एंड इज क्लोज्ड, ये m दे। ये मान लीजिए ये ओपन एंडेड बोरो पाइप है, इसके अंदर ये फंडामेंटल जो नोड है ये मान लीजिए इसके अंदर n से डिनोट कर रखा है, और जो क्लोज एंडेड है उसमें m से डिनोट कर रखा है नंबर ऑफ नोड्स को। अब इसने देखा कि फिफ्थ हार्मोनिक के लिए, ये फर्स्ट है, फिफ्थ हार्मोनिक के लिए ऐसे क्या होगा, इसमें इतने इसके अंदर नोड्स कितने हो जाएंगे, फिफ्थ हार्मोनिक के लिए ऐसे ही 5 नोड होंगे, तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ये क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड के लिए फर्स्ट के लिए क्या होता है, 1 नोड होती है। तो ऐसे ही इसने कहा कि नाइन्थ हार्मोनिक के लिए, तो नाइन्थ हार्मोनिक के लिए इसमें कितने नोड्स हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो n/m का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। Consider there have a long solenoid of length L and radius R. If the N is the number of turns per unit length, N क्या दे रखा है, number of turns per unit length, मतलब N is equals to N/L, number of turns N कैपिटल N मानना है और लेंथ L मानना है। म्यू नॉट परमेबिलिटी दे रखी है, इंडक्टेंस निकालने हैं किसका, सोलेनोइड का। अब अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड का होता है म्यू नॉट एन आई होता है, इसको हमने लिख सकते हैं म्यू नॉट N/L इंटू आई। ठीक है। अब जो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू N इंटू बी इंटू ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर बाई L आई इंटू ए क्या आ जाएगा यहाँ पर एरिया, उसको लिख सकते हैं अपने पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जब कंपैरिजन करेंगे अपने इसको, जो फाई इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर बाई L पाई आर स्क्वायर इंटू आई। तो N इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N/L होता है। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर बाई L स्क्वायर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई L कर देंगे, तो ये चीज क्या बन जाएगी, स्मॉल n बन जाएगी, स्मॉल n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू L इंटू आई। ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं फाई इक्वल टू L आई से, तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी नॉट N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू L। ये अपना क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। बिल्कुल सही, सिंपल क्वेश्चन है ये।